दर्शकों नमस्कार। आज ओपन डोर स्टूडियो में उपस्थित है एक वयोवृद्ध और शिक्षक से सेवानिवृत्त हुए हमारे श्री महेश्वर शर्मा जी। और आज की हमारी मुख्य अतिथि या यूँ कह लीजिए कि वार्ताकार हैं रश्मि अग्रवाल जी, जो पर्यावरणविद है, बहुत अच्छी लेखिका है, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित हैं और आजकल आप वृद्धों की समस्याओं पर या यूँ कह लीजिए कि वृद्धावस्था पर लेखन कार्य कर रही हैं। उसी सिलसिले में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। स्वागत है रश्मि जी आपका। जी, आज हमारे बीच हैं भाई साहब का नाम महेश्वर शर्मा जी। महेश्वर शर्मा जी हैं हमारे बीच, और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम उनसे आज जानेंगे उनकी जीवन यात्रा के विषय में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका निवास, आपका परिचय अपने परिचय से आप जी सर, आप अपना संक्षिप्त में परिचय दें। सभी को मेरा नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। मेरा नाम महेश्वर है और मैं एक गांव में जन्म लिया और पास के ही एक इंटर कॉलेज में अपनी इंटर तक शिक्षा पढ़ी। कौन सा इंटर कॉलेज, कहाँ, ये नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। CDIC हल्दौर, चंद्रमणि देवनागरी इंटर कॉलेज हल्दौर। हल्दौर में आप शिक्षक रहे प्रारंभिक? नहीं, शिक्षार्थी रहा, शिक्षा ली। इंटर तक मैं वहीं पर शिक्षा पूरी की मैंने। उसके बाद बिजनौर वर्धमान कॉलेज में MA इंग्लिश से किया और तत्पश्चात मेरा अपॉइंटमेंट प्रवक्ता के रूप में, अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में मंडावर हुआ। वाह। और 10 साल वहाँ सेवा करने के बाद फिर मेरा एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ। मैं नांगल सोती पहुँच गया और वहाँ पर 34 वर्ष सेवा करने के बाद राजा भरत सिंह इंटर कॉलेज नांगल, वहाँ पर 25 साल वहाँ पर सेवा की। तत्पश्चात में 34 वर्ष की अवस्था में 2004 में प्रधानाचार्य पद से आप रिटायर हुए। तो अब आज कह लीजिए कि वृद्धावस्था का जीवन आप जी रहे हैं, कैसा लगता है? मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। वृद्धावस्था कोई अभिशाप नहीं है, वरदान है। परंतु कुछ लोगों के लिए अभिशाप भी है वृद्धावस्था। ये भिन्न व्यक्ति पर भिन्न है। दरअसल जीवन के 3 पन होते हैं: बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। जो भी हम युवावस्था में करेंगे, जैसी हमारी जीवन शैली होगी, जैसे हमारे आचार विचार होंगे, उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारी वृद्धावस्था पर पड़ेगा। अगर हम अपनी युवावस्था में अहंकारी व्यक्ति हैं, हमारा जीवन शैली भी अच्छी नहीं है और हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमने व्यवहार अपने परिवार में रहते हुए अपने पारिवारिक जनों से किया है, कटुता का, अहंकार बन का, उस सब का प्रभाव हमारी वृद्धावस्था पर पड़ेगा। क्योंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति प्राय निष्क्रिय तो हो ही जाता है, उतनी शक्ति आदमी के अंदर नहीं रहती जो युवावस्था में होती है। तो वो थोड़ा बहुत दूसरों पर भी निर्भर रहने लगता है। अब जो पारिवारिक सदस्य हैं, उनके प्रति हमने मान लीजिए कोई अच्छा व्यवहार नहीं करा, दुर्व्यवहार रखा है, अहंकार का व्यवहार रहा है हमारा, उनसे कटुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, चाहे हमारी पुत्रवधू हो, पत्नी हो, पुत्रियाँ हो, पोती पोते हों, नातिन हों, उन सब के प्रति यदि हमने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, शालीनता का, उनका मान सम्मान नहीं किया, मान सम्मान मेरा मतलब रश्मि जी, एक बात ये भी निकल के आ सकती है कि जो काम हम जवानी में नहीं कर पाते या अधेड़ावस्था में नहीं कर पाते, बहुत अच्छे काम होते हैं, तो प्रयास करता है एक वृद्ध की अब मैं कर लूं, समय मिल गया है, मतलब उस समय की जो इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति के लिए भी तो काम कर सकता है। ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि जब हम एक कमाने में और बच्चों की जिम्मेदारियां पूर्ण करने में लगे होते हैं, तो संघर्ष, हाँ, जब हम संघर्ष के दौर में होते हैं ना, तो बहुत सारी इच्छाएं हमारी अंतृप्त कहते हैं जिसको, रह जाती हैं। तो वो उसको हम पूरा करते हैं वृद्धावस्था में। पर उन्हीं इच्छाओं में कुछ इच्छाएं अच्छी होती हैं और कुछ इच्छाएं व्यसन के रूप में भी
हमें उस समय घेर लेती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप संयुक्त परिवार से हैं या एकल परिवार से हैं? मैं तो संयुक्त परिवार से हूँ। आप संयुक्त जी हाँ, मेरी अच्छा, तो संयुक्त परिवार में आपके बेटा, बहू और आपका पूरा ही परिवार, आपकी पत्नी, सब आप साथ साथ हैं? जी हाँ, मेरी पत्नी है, एक पुत्र है, पुत्र वधू है, 2 पोतियाँ हैं, सब साथ ही रहते हैं। तो जैसे आप आपने शिक्षा में इतना लंबा काम किया, मतलब कि आप हर तरह से शिक्षित हैं, हर चीज़ को समझते हैं। अब आप संयुक्त परिवार में हैं, वृद्धावस्था को आप किस प्रकार देखते हैं? आपके अनुभव दिन प्रतिदिन के, कि जब बेटा के विवाह नहीं हुआ था तब, और विवाह होने के बाद जब उसका परिवार हो गया, तो उसमें आप क्या भिन्नता देखते हैं अपने लिए, अपने दोनों के लिए? देखिए, ऐसा है, अब हम अवकाश प्राप्त करने के बाद बेटे की शादी हुई, तो हमने बेटे के साथ अपने बहुत ही विनम्र व्यवहार रखा है, उसका सम्मान भी किया। सम्मान का मतलब ये नहीं कि ना हमने उसे नमस्ते की है या उसको पैर छुए हैं, ये मतलब नहीं है, बल्कि बच्चों का भी, हाँ, उनकी भी इच्छाओं जी का जी, ख्याल रखा जाना चाहिए। जी हाँ, बच्चों को भी प्यार करने का तरीका होता है, तो उस तरीके से उसको रखा। तो आज हमें उसमें कोई मतभेद नहीं है। हमने बड़े बड़े उत्तरदायित्व भी घर के उसे ही दिए रिटायरमेंट के बाद। आज सच बताऊं, मुझे उतना पता नहीं है मेरे घर के बारे में जितना उसे पता है, पर एक बड़ी अजीब स्थिति है। देखिए, हमारा डबल स्टोरी मकान है, हमारा बेटा ऊपर रहता है, हम नीचे रहते हैं, तो प्राय बाहर से आने वाले देखते हैं भाई ये तो अलग ही होंगे, जब वो है ऊपर रह रहा है ये नीचे रह रहे, पर ऐसा नहीं है। वो बच्चों के लिए नाश्ता ऊपर बनाती है पर खाना वहीं बनता है नीचे ही। तो हम कह देते भाई हम तो अलग हैं, हम तो किराएदार भैया, ऊपर वाले जाने उनसे पूछ लीजिएगा। एंजॉय करते हैं उस बात को। तो बेटा भी हमसे प्रसन्न है, हमें बिल्कुल कोई हमारी इच्छा ही नहीं है। दरअसल मैं कभी कभी और एक बात कह देता हूँ बेटा से, बेटा मेरी कोई इच्छा नहीं है, भाई एक इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं। अच्छा, एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि जैसे एक बेटा है, बहू है और 2 पोतियां हैं, किसी वजह से मतभेद हो जाते हैं और बेटा बहू अलग हो जाते हैं, घर छोड़कर अलग हो जाते हैं, या आपको लगता है कि मुझे अलग हो जाना, ऐसी स्थिति की अगर हम कल्पना करें तो क्या परेशानियां हमारे सामने खड़ी हो सकती है? मतलब एक वृद्ध व्यक्ति के सामने क्या परेशानियां खड़ी हो सकती है? उस नजरिए से कैसे आप कि आप उस समय क्या हो सकता है? देखिए, वास्तव में बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, मेरे सामने भी आई। हमारी पत्नी कुछ थोड़ी सी ऊपर से कटु स्वभाव की है। अच्छा। अंदर से नहीं, ऊपर से। तो उस कारण कुछ मतभेद हमारे पुत्र वधू में और बेटे में हुआ, लेकिन मैंने उसको संभाला। मैं समझता था कि वास्तविकता क्या है, और उस विकट परिस्थिति से हम निकल कर आज आगे प्रेम मोहब्बत है, बहुत आराम से रहते हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है, ये तो भाई परिवार की जब बात होती है तो बहुत सारे कड़वाहट होती है, लेकिन एक ये कि सेपरेशन हो जाए बाई चांस, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक संयुक्त परिवार है, माँ बाप जहाँ साथ रह रहे हैं बेटे के, या बेटा और बहू माँ बाप के साथ रह रहे हैं, और एकाएक ऐसा हो जाए कि किसी वजह से अलग हो जाए, अलग अलग हो जाए। मतलब एक तो अलग होना ये होता है कि ठीक है, एक दूसरा मकान और बना लिया, बेटे बहू उसमें चले गए, लेकिन वो माँ बाप की देखभाल कर रहे हैं या माँ बाप उसके पास चले जा रहे हैं। लेकिन इस उम्र में आके ऐसा लगे कि एक बेटा था या 2 बेटे थे और दोनों अलग चले गए, अब हम अकेले रह गए, हमारे जीवन में क्या होगा, उस दौर की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसा दौर से किसी को गुजरना पड़ता है, या किसी को आप जानते हैं कि कोई ऐसे दौर से गुजर रहा है, तो उन परिस्थितियों में क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती है? देखिए, मैं तो वास्तव में इस अलगाव की कल्पना ही नहीं कर सकता, और मैंने तो वो बिंदु जीवन में आने ही नहीं दिया। फिर भी यदि किसी के जीवन में ये आ जाता है तो भले ही वे जोश खरोश में और गुस्से में अलग हो जाएं, लेकिन वो जीवन बड़ा विकट होगा। देखिए, ऐसा है, मान लीजिए वृद्ध माता वृद्ध पिता अपने शेष परिवार से यानी बच्चों से अलग हो गया है, अब वो अलग रहते हैं, तो उनका जीवन मैं नहीं मान सकता कि कोई सुखी होगा। बहुत बातें होती हैं, मैं तो बल्कि इस बात को हर वक्त मन में रखता हूँ कि भाई एक हमारा समय वो भी आना है कि जब हमारे अंग बिल्कुल शिथिल हो जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। तो थोड़ी बहुत जो मान लीजिए हमारे पारिवारिक जन का अगर व्यवहार अच्छा नहीं भी है कहीं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, देखिए ज़्यादा तो कहीं हम नहीं उसकी जिम्मेदार रहे हैं कि उनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है,
तो कहीं ऐसा मैं तो एक कल्पना नहीं करता कि ऐसा कि अलगाववाद ये अगर है तो वो सुखी रहेंगे, लेकिन ये सुखी नहीं रहेंगे। चलिए एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि भले ही आप कल्पना ना करें, लेकिन उस स्थिति को आप भली प्रकार जानते हैं, भले ही दूसरे लोगों की स्थिति को जानते हैं कि यदि अलगाव हो जाते हैं तो एकाकी जीवन बड़ा कष्ट में हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो रश्मि जी, ये जो कष्ट है वो अपने आप में एक भय का काम करता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे माँ बाप को ये भय होता है कि अगर हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया तो हमारा जीवन कष्ट में हो जाएगा। लेकिन एक माँ बाप वो भी होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि अगर हमने बच्चों को छोड़ दिया तो हमने जो कष्ट भोगे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे भी वो कष्ट, मतलब भय भी दो तरह के हो गए ना, एक तो अपने स्वार्थ के लिए हो गया, एक बच्चों के लिए हो गया। क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए ये तो है ना कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, उनके साथ संघर्ष में साथ दे, उनका मार्गदर्शन करे, ये सारी चीजें भी है। तो आप एक अच्छे वृद्ध, मतलब एक अच्छे वृद्ध को यूं कह लीजिए, वृद्ध तो शिक्षित वृद्ध जिसको कहना चाहिए, शिक्षित भी नहीं, वो अशिक्षित भी हो सकते हैं। हाँ, उस तरह के, हाँ, वो तो विचार आपके, शिक्षा तो एक अलग चीज हो गई, विचार आपके। लेकिन बहुत सारे शिक्षित लोग ऐसे देखे हैं कि वो घर में अलगाव रखते हैं, है ना, वृद्ध भी रखते हैं, बच्चे भी रखते हैं, लेकिन प्रेम बना रहे इसीलिए आप एक है, संयुक्त परिवार है आपका। जी जी, बिल्कुल। लेकिन इस प्रेम को जो लोग जानबूझ करके तोड़ लेते हैं, तो वो क्या सोच के तोड़ते होंगे, उन्हें क्या लगता होगा? देखिए, मैं समझता हूँ इस प्रकार की प्रवृत्ति यदि आदमी में है या इस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है कि वो अलग होना चाहता है या कुछ ऐसा व्यवहार रख रहा है कि परिस्थिति यूँ बनती कि वो अलग हो जाएं, अलग रहें, तो ये मैं तो कोई इसको अच्छा नहीं मान रहा। कहीं ना कहीं कोई लकुना ज़रूर है, कोई कमी ज़रूर है व्यवहार में, उन वृद्ध व्यक्तियों की भी और बच्चों में भी कहीं ना कहीं है। उसमें तालमेल बैठाया जाना बहुत आवश्यक है, सामंजस्य होना चाहिए। परंतु यदि वो अलग हो ही जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो उनका बहुत सुखी जीवन होगा और वो कोई कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे, ऐसा मैं तो कल्पना नहीं करता हूँ। अच्छा, क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है या आपकी ऐसी अपेक्षाएं होती है कि आपको ये काम करना चाहिए या मेरा बेटा ये काम करा के लाए और वो उसको टाल रहा है? एक तो परिस्थिति जन्य होता है कि किसी दूसरे काम में व्यस्त है, इस वजह से नहीं कर पाया। कभी कभी आपको क्या ऐसा लगता है कि वो टाल रहा है तो आपको कष्ट होता हो? नहीं, देखिए, ना निसंकोच ही बता रहा हूँ, मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई। भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तो देखिए, वृद्धावस्था की जब बात चली रही है तो मैं तो एक बात ये कहूँगा कि वृद्धावस्था एक वरदान है। ये आसानी से नहीं आती है, 70-80 साल इंतज़ार करनी पड़ती तब जा कर के कोई आदमी वृद्ध होता है, मेरा तो ये ख्याल है। तो इस वृद्धावस्था को हम कोई अभिशाप न माने, बल्कि वृद्ध व्यक्ति के अंदर एक जीवन का लंबा अनुभव होता है, बहुत कुछ सीखे हुआ होता है, वो समाज को बहुत कुछ दे सकता है, अपने परिवार को बहुत कुछ दे सकता है। और बस डिपेंड इसी पर करता है, इसका वरदान होना डिपेंड इस बात पर करता है कि हमने अपनी युवावस्था कैसे जी। मैं तो ये मानूंगा, बिल्कुल, अगर हम अपनी युवावस्था में सही नहीं रहे, हम अपनी मूँछों को ऊपर ही करे रहें, अहंकार से लिप्त रहे, अहंकार वाला हमारा व्यवहार रहा, कटुता हमारे जीवन में रही, कुछ समझा ही नहीं अपने से छोटों को, सब कुछ मैं ही हूँ, तो वो निश्चित रूप से वो उसका तो जीवन वृद्धावस्था में खराब होना ही है। अरे भाई, ये जो हमारे शरीर है इसके सब अंग शिथिल हो जाएंगे एक दिन, और हम बैठे बैठे देखेंगे कोई भी हमारी बात को नहीं मानेगा, अवहेलना करेंगे हमारी। तो अगर हमारे दिमाग में ये सब बातें कि ऐसा न हो, तो हमें एक इंसान बनना चाहिए, सच्चा इंसान, और अपने बच्चों को प्यार देना चाहिए, प्रेम। जब बच्चा किसी का नहीं होता है तो दर दर भटकता फिरता है, ये है मेरा बच्चा नहीं है, कहीं यहाँ चादर, कहीं वहाँ चादर, कहीं यहाँ मन्नत, कहीं पूजा पाठ। और जब वो अपने घर आ गए बच्चे तो उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। इसका मतलब रश्मि जी, ये परिणाम निकाला जा सकता है कि आपने वृद्धावस्था की भरपूर तैयारी की है। हाँ, आपने मतलब युवा अवस्था से की। हाँ। एक थोड़ा सा मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपने धन संबंधी, कहते हैं ना कि जीवन संध्या के लिए आपने युवा अवस्था से किस प्रकार अपने धन को
संचित किया, या उसे किस प्रकार आपने बैंक में रखा, या किस तरह से किया कि अगर कभी, क्योंकि आपको ये तो अब पता चल रहा है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ रह रहा हूँ, लेकिन उस समय तो आपको ये चीज़ नहीं पता थी ना, तब तो आप बेटे को पाल रहे थे, तो तब आपने किस तरह से अपने धन को रखा? देखिए, यदि मेरे आप व्यक्तिगत बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। जी जी जब तक मैं सर्विस में रहा, मैं बहुत तंग हालत में रहा, हाँ, हम यही पूछना चाह रहे हैं। बहुत तंग हालत में रहा मैं, क्योंकि अपने पास कोई पारिवारिक सपोर्ट तो थी नहीं। हम तो जो सर्विस में अर्न किया, हम 7 भाई बहन थे, 7, तो खर्च करना पड़ा इधर उधर भी, मैं नंबर 2 पर हूँ। लेकिन सच बात तो यह कि वृद्धावस्था के बाद ही थोड़ा बहुत संजो पाए हम। अब हमें बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। अब हम कल्पना करते हैं अपने उस जीवन की, यानी आप आश्चर्य करेंगे, हमारी जो पॉलिसीज़ भी थी ना, वो भी हमने विड्रॉ करनी पड़ी बीच में ही। मैं प्रीमैच्योर विड्रॉल किया उनका। हाँ, नहीं ऐसा ही होता रहा हमेशा। लेकिन जो आपने वो, अब आप कह रहे हैं कि अब बहुत सुकून है, तो सुकून कहाँ से है? आपको धन से रूप से है, या किस रूप में आप सुकून मानते हैं? धन रूप में, आर्थिक स्थिति में आप सुकून मानते हैं? देखिए, एक तो यह है, एक आदमी सुखी करोड़ से भी नहीं है, हाँ, वही मैं एक आदमी सुखी लाख से नहीं है, कोई करोड़ से नहीं है, कोई 100 करोड़ से नहीं है। मैं तो थोड़ी सी धन से संतुष्ट हूँ। पर ये है कि मेरा हाथ तंग जैसा नहीं कि है। मैं जानता हूँ, बात भी मेरी हो रही थी, अब आपको पेंशन मिलती है, तो मेरे ख्याल से उस समय पे कई सालों तक उतनी तनख्वाह नहीं मिली होगी जितनी अब एक महीने में पेंशन मिल रही है। तो एक तो ये भी है, दूसरी बात ये कि आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो मेरी जानकारी में है। जैसे 2 पोतियां हैं, उनके लिए मुझे क्या करना है, उनके लिए किस तरह से मैं रख सकता हूँ, थोड़ा बचा सकता हूँ। खर्चों का डिवाइडेशन, इतना खर्च ये करना, इतना ये करना, इतना ये करना, इतना बेटे को करना है। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अब आपने इस व्यवस्था को बनाए रखे रहे, ये बड़ी बात है। परिवारों में इस तरह की व्यवस्थाएं कई बार नहीं बन पाती, बनाना चाहते, बेटा बनाना चाहता है या बाप बनाना चाहता है, तो दोनों के बनाने से ये व्यवस्थाएं बनती हैं। तो मैं इस व्यवस्था आपने ये बना रखी है, इसका राज हम जानना चाहते हैं, कैसे बनाई ये व्यवस्था? देखिए, ऐसा है कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों से भरा हुआ है। कुछ सुख तो है हमारे जीवन में, पर दुख भी बहुत हैं। कुछ दुख ऐसे हैं जो हमारे अपने बनाए हुए होते हैं, कुछ दुख ऐसे होते हैं कि जो ईश्वर हमको देता है, वो दैविक कहलाते हैं। जो आप दैविक संकट, अब नहीं कहा जा सकता किसके जीवन में कितने रहे, दैविक कितने रहे, वो खुद अपने संकटों के लिए कितना जिम्मेदार है। तो जहाँ तक मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं अपने जीवन में संकट के लिए खुद जिम्मेदार नहीं रहा। कुछ दैविक ही आए, दैविक आए, निश्चित रूप से आए दैविक, तो दैविक का तो कोई समाधान ही नहीं है। उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बस ईश्वर में आप आस्था रखिए कि भाई ये दैविक जो आ रहा है ये ईश्वर की तरफ से ही है। ईश्वर में भरोसा बहुत जरूरी है। अगर हम ये मानेंगे कि ये चाहे सुख है या दुख है सब ईश्वर की तरफ से ही है, तो हम जीवन में बहुत सुकून प्राप्त करते रहेंगे। अच्छा, तो आज मेरे जीवन में कितनी उम्र आपकी होगी? बस समझ में आ गया कि भाई आप तमाम लड़ाई झगड़ों से बचते रहे, तमाम इधर उधर की हरकतों से बचते रहे, तो आपने एडजस्टमेंट कर लिया। अब इस समय पे कितनी उम्र मैं आपकी साहब होगी? 76 बसंत देख चुका हूँ मैं। देखिए, आप 76 बसंत देख चुके हैं, और आप आज भी प्रभु की दया कृपा से साइकिल बहुत तेजी साइकिलिंग तो मैं करता हूँ, और साइकिलिंग का मैं एडवोकेसी भी करता हूँ इसकी कि साइकिल आदमी को चलानी चाहिए। और हम योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह भी आप करते हैं? जी हाँ, प्राणायाम करता हूँ मैं सवेरा 10 बजे तक, सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ लगभग, 5 कभी 4:45 ऐसा ही। और फिर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के एक्सरसाइज, प्राणायाम, साइकिलिंग ये मैं करता हूँ। और साइकिल के बारे में मेरा ये विचार है कि इस आधुनिक युग में हमें मोटरसाइकिल भी रखनी चाहिए, कार भी रखनी चाहिए, पर इसका अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी दूरियों के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप साइकिल से जाइएगा, बाजार के सब काम साइकिल से कीजिएगा, बहुत लाभ है साइकिल के। सही बात है। तो रश्मि जी, एक चीज और देखने के लिए आती है कि लोग कहते हैं, मैं तो जब इस उम्र में आऊंगा तब पता लगेगा कि वृद्धों को गुस्सा अधिक आने लगता है, अधिक आता है, तो जिद्दी हो जाते हैं,
हठी थोड़ा हो सा जाते हैं। हठी हो जाते हैं एक उम्र पर आकर। वृद्धों को गुस्सा अधिक आता है, लेकिन आप में गुस्सा हम काफी समय से आपको देख रहे हैं, नहीं है। आप में गुस्सा हमने उतना नहीं देखा है। कभी कभी होता है, चीजें अलग हो जाती है, भाई स्वभाव है व्यक्ति का, स्वभाव में गुस्सा होता है, लेकिन मात्राएं अधिक और कम हो सकती है। तो आपका गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल वाला गुस्सा है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, मैं क्या कहूँ, ये दैविक कहूँ मैं या कहूँ कि भाई मेरी अपनी ही साधना है। मैं क्रोधित बिल्कुल नहीं होता। यहाँ तक कि आप आश्चर्य करेंगे, मेरी पत्नी का स्वभाव बड़ा कठोर है ऊपर से, और जन क्या क्या कह जाती है। देख लीजिए वो सुन लीजिए, झगड़ा हो जाएगा। भाई देखिए, तो देखिए मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ वैसे कि भाई अंदर से बहुत वो नम्र है, अंदर से वो बहुत कोमल है, सॉफ्ट है, लेकिन ऊपर का व्यवहार बड़ा कठोर है। और उस कठोरता में वो पता नहीं इस क्षण क्या कह गई, चाहे उससे प्रायश्चित करना पड़ जाए बाद में, लेकिन मैं कहीं उसकी यदि प्रतिक्रिया कर दूं तो बहुत भयानक होगी, लेकिन मैं चुप रहता हूँ। मैं बिल्कुल समान व्यवहार रखता हूँ। एक चुप 100 को हराए। हाँ, ये बिल्कुल मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि वृद्धावस्था में पति पत्नी का जो आपसी एक कहना चाहिए आपसी लगाव या आपसी सामंजस्य, उसका कितना प्रभाव पड़ता है जीवन में? बहू बेटे को आप एक तरफ कर दीजिए, अगर आप दोनों हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपका आपस में किस तरह का संबंध है, या आप दूसरे से क्या चाहते हैं। देखिए ऐसा है, मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि देखिए ये जोड़े ऊपर से बन कर के आते हैं, उस सेंस में जैसी भी है हमारी पत्नी, वो भगवान ने हमें दी है। अगर उसके व्यवहार में कहीं कटुता भी है तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान इसके व्यवहार को, कटुता को, इसको समाप्त कर, इसको भी मेरे स्वभाव जैसा ही बना दे, ये मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। और मैं कभी उनके साथ झगड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मेरा भी टेम्परेचर हाई होगा, मैं भी हाइपरटेंशन का रोगी बनूंगा, तो मैं काहे के लिए अपने स्वास्थ्य को खराब करूँ। नहीं, वो बात आपकी सही है कि आप हर तरह से एक तालमेल बिठा के चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय ज़रूर आपके दिमाग में आया होगा कि अगर मेरी पत्नी भी मेरी तरह सामंजस्य रखती तो शायद जीवन और अच्छा होता। कभी ना कभी जरूर आया, मतलब जितना अच्छा है इससे देखिए, और अच्छा अगर हाँ, होता। ये तो आपने बात बहुत सटीक कही है, और अक्सर सही है, सत्य है जो आपने कही है। हाँ, आता है। देखिए, मैं क्या घटना सुना हूँ, मैं हारमोनियम का भी शौक है मुझे, तो मैं सारे गामा पादा निशा करने बैठ जाता था थोड़ा थोड़ा। वैसे तो भाई देखिए व्यवसाय था मेरा अपना, उसमें व्यस्त रहता था, लेकिन कभी भी समय मिला मुझे तो चूंकि मैं उसे हॉबी थी, वो मेरी ड्राइंग भी हॉबी है, मैं हारमोनियम भी बजा लेता था, तो मैं उसे बजाने लगता था। अब हमारे एक मित्र थे, वो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे अच्छा नहीं लगता था, आज भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, आपकी पत्नी को? जी। अच्छा। तो अब ऐसा हुआ, वो आकर के बोले, उस कहा होगा हमारी पत्नी ने कि ऐसे ये सारे गाँव वजन का वो करते रहते हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, तो तुम एक काम करो, इनके हारमोनियम की जो धौकनी है उसमें चाकू चला दो, खटा दो। तो उन्होंने साहब चाकू चला दिया, कर दिया, कोई बात नहीं, हमने सुधरवा लिया। लेकिन हाँ, ये लगा कि काश की भाई हमें अप्रिशिएट कर रही होती हमारी पत्नी, चाहे हमारी कला की प्रशंसा करती, गाने की, वो और उल्टा करेगी, जो हम जो आशा कर रहे हैं उसका बिल्कुल विपरीत करेगी, पर मैं इसको अदरवाइज नहीं, मैं समझता हूँ ये सब ईश्वर की तरफ से नहीं। लेकिन इसके पीछे एक बात और भी हो सकती ना, कि वो ऐसा क्यों करती हैं। देखिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा होता है कि वो ऐसा क्यों करती हैं। या तो इसलिए कभी कभी होता है कि पति के अंदर सारी प्रतिभाएं हैं और पत्नी में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो अपने को कमतर समझती है, तब वो ऐसा व्यवहार करती है। तो वो तो आपको कहीं ना कहीं एक दूसरा कारण भी हो सकता है कि जो समय पत्नी को देना है, पत्नी को घर या परिवार के और बहुत सारे काम है, और उस समय पर पति हारमोनियम लेके बैठ गया, तो जाहिर सी बात है फिर कि उनको अच्छा समय जितना वो आपका समय चाहती हैं वो उनको नहीं मिलता, क्योंकि कोई कारण अवश्य होता है। देखिए, बच्चा भी देखता है जब वो हट करता है, घर में 4 मेहमान बैठे हैं कि इस समय चीज़ मांगनी चाहिए तो मिलेगी, तो हो सकता है आपने ये कभी इस नज़रिए से उनको पढ़ने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों करती हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, मैंने वाकई पढ़ा है और मैं समझ पाया हूँ, इसीलिए मैं शांत रहा हूँ। कारण ये है, मैं बताऊँ, वो हिस्टीरिकल रही है, हिस्टीरिया की रोगी थी शुरू में, और उसके कारण हिस्टीरिया तो उसका समाप्त हो गया, लेकिन अब भी उसके कुछ कुछ इम्पैक्ट हैं, प्रभाव है, उसके अंतर्गत वो करती, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता। मैं समझता हूँ कि मैं उसको रोगी मानता हूँ हल्का सा, कि रोगी है, उस कारण ये कर रही है।
इसलिए कोई वाद विवाद नहीं होता। हाँ, तो और जीवन चिकित्सा वैसे करते हैं। वैसे हाँ। वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि यदि पति पत्नी में दो तरह की नेचर है। भाई अगर एक तरह की नेचर है तो सामंजस्य बन गया, हाँ, बहुत वो अच्छा तो बिल्कुल चलेगा। वो तो चलेगा। और अगर दो तरह की नेचर है तो उसमें जो भी प्रोग्रेसिव है, या तो पत्नी प्रोग्रेसिव है या पति प्रोग्रेसिव, तो जो प्रोग्रेसिव है वो दूसरे को रोगी मान करके व्यवहार कर, व्यवहार वो चिकित्सा हो जाएगी उसकी, तो उसकी चिकित्सा चिकित्सा हो हो जाएगी। जाएगी। बात तो सही है। तो ये क्या युवावस्था से ही उनका व्यवहार इस तरह का था या अब जैसे उम्र बढ़ने के साथ हुआ? नहीं, प्रारंभ से ही। पहले तो फिट भी पड़ते थे, अच्छा, लेकिन वो अच्छा, फिट खत्म हो गए। अच्छा, वो खत्म तो हो गए, अच्छा, पर जैसे कहते हैं ना कि तूफान चला जाता है फिर भी हाँ, उसके वो निशान छोड़ जाता है, निशानियां छोड़ तो वो जाता है। थोड़ा सा उग्र स्वभाव की हो गई। उग्र इस स्वभाव कारण। की हाँ अभी तो भी ये है, एक अभी भी दैवीय है। प्रभाव है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, इस उनकी समय भी गलती नहीं है, गलती नहीं है वो, उनकी भी गलती नहीं है वो। क्योंकि वो दिमाग पे हाँ, कभी कभी जो- वश नहीं हाँ, होता हाँ, ना हाँ, आपका। हाँ, ना ना उस नहीं, उनकी लेकिन कोई इसमें गलती नहीं एक चीज तो बहुत अच्छी है जो अनुभव की जा सकती है कि आपने शिक्षक होते हुए और अपनी पत्नी को उस स्थिति में अपनाए अपनाए रखा, रखा, बिल्कुल। ये बड़ी बात, सम्मान दिया। सम्मान दिया, हाँ, ये बड़ी बात है। ये नहीं तो बहुत बड़ी आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तलाक के मामले जो है इसी बात पे चल रहे हैं कि भाई तू हंस क्यों दी, हंस क्यों दी, या तू रो क्यों दी, बिल्कुल, या तूने यहाँ क्यों रख दिया सामान, यहाँ क्यों यहाँ रख दिया। क्यों रख दिया। तो बहुत सारे तलाक इन्हीं चीजों को हो जाते हैं, दहेज वहेज की बातों और को फिर तो छोड़। दूसरे एक जगह ये भी होता है कहीं कहीं कि इस अवस्था में जो पति होता है ना वो और चीजों में संलग्न हो जाता है जो उसको नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो वहां भी आपस में एक तरह से खटास बढ़ जाती है कि भैया मेरी तरफ नहीं देखता क्योंकि मेरे में कमी है, अनैतिक हो जाता है, अनैतिक हो जाता असामाजिक हो है जाता कि मेरे है। में कमी है। तो अब ये दूसरी तरफ जा रहा है, एक शक जैसा संदेह कहते हैं, एक संदेह वाली स्थिति उसकी में वजह से भी बहुत सारे परिवार बहुत सारे परिवार टूटते हैं जब भले ही ना हो वो, लेकिन कभी कभी पत्नी की ओर से ये संदेह बन जाता है। तो वो स्थिति भी पति को किस तरह से संभालनी है, आप उसके लिए क्या कहेंगे अगर कुछ ऐसा बनता आप हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश दें। हाँ। उसमें जवान भी हैं, बूढ़े सभी भी तरह हैं, के बच्चे भी हैं, कि अपने बुढ़ापे की तैयारी, जैसे कि आपने कहा कि जवानी से शुरू कर देनी चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल 70 साल हमें इंतजार करना पड़ता है बूढ़ापा देखने के लिए। 70 साल के बाद भी हम बूढ़े होते चले जाते हैं। 100 साल ईश्वर आयु करे, आपकी भी करे, तो अभी 30 साल और जीना है आपको। तो अपने लिए तो आपने जो योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन आप क्या संदेश देंगे कि दूसरे वृद्ध जो किसी रूप में परेशान हो सकते हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि कैसे उनको अपना बुढ़ापा सुधार लेना चाहिए और पहले से तैयारी करनी चाहिए? ये तो सर्वविदित है ही। देखिए, वृद्धावस्था एकदम नहीं आती, पहले दोपन और गुजर चुके होते हैं। मैं तो एक बात कहूँगा कि हर व्यक्ति को सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। और स्वास्थ्य सही रहने के लिए कई सारे कारण हैं। हमारा आचरण, हमारा विचार, हमारा खान पीन, हमारी जीवन शैली, ये सब हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। तो जहाँ तक जीवन शैली की बात है, जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए, आहार में कभी भी तला भुना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है स्वास्थ्य के ये तो संबंध में। हमारे स्वास्थ्य के हो गया, आदतों के बारे में, आदतों के बारे में है। और यही है कि हम अपने को संतुलित रख करके चलें, अहंकार विमुक्त हों, और सबसे व्यवहार अपने से जो भी छोटे हैं उनका भी सम्मान करें। सम्मान वालों का तो करें ही, सम्मान बढ़ोगा, लेकिन जो हमसे छोटे हैं उनका भी सम्मान करें, क्योंकि वे ही एक दिन हमारे सहायक बनेंगे। जब हम वृद्ध होंगे तो वे या तो हमारे सहायक बनेंगे या हमारे विपरीत जाएंगे। हम हमारे लिए कष्टकारक होगा। सहायक बनेंगे तो सहायक बने हमारे लिए, वो दोनों का जीवन अच्छा है, बच्चे का भी और बाप का भी। तो उनके प्रति व्यवहार मधुरता का रखें। अब अगर बिल्कुल ही भाई किसी के अंदर सेंस ही नहीं है, न बच्चों में है, न वहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो नहीं है, न जो हेड हैं परिवार के न उनमें है, तो उनमें तो जूझ पगार होना ही है। लेकिन हम मानव होने के नाते हमें भगवान ने सोचने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान दिया है, इसीलिए हम भिन्न हैं पशुओं से, वरना हो तो सब हम पशु समान ही हैं। तो उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए हमने अपने को संतुलित रखें और अहंकार मुक्त हों, और हमेशा अपने जो निकटतम हैं उनके
ध्यान रखें उनके। तो दर्शकों, जैसे कि अभी वार्ता हो रही थी श्री महेशबल शर्मा जी से, तो आपने बहुत अच्छी बातें कही। हमें अपने बुढ़ापे के लिए क्या, जवानी में भी, किसी भी जीवन के किसी भी हिस्से में हमें प्रेम बनाए रखना चाहिए, बुद्धिमत्ता से कार्य लेना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। आज का हमारा यह साक्षात्कार संपन्न हुआ और रश्मि अग्रवाल जी और हम दोनों मिलकर के आपको अलग अलग वृद्धों से बात कराते रहेंगे। आपको भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी और हम भी वृद्धों के बारे में जानते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद।